हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो आज की न्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे वर्ड्स मैंने हमेशा की तरह लिख भी लिए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ में देखने हैं तो 678 वर्ड के बाद जो वर्ड है वो आज की न्यूज़ के हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको साथ साथ भी बताता हूँ। तो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा सबसे पहले हेडलाइन, न्यूज़ हमारी है न्यू दिल्ली से। यहाँ पे लिखा है फी हाइक रो। फी मतलब शुल्क, हाइक मतलब बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज, रो मतलब विवाद यानी कि डिस्प्यूट। तो मतलब सीधा सा हो गया कि शुल्क, बढ़ोतरी, विवाद। इसमें वर्ड याद कर लेंगे रो। रो मतलब होता है विवाद। दूसरा वर्ड है हाइक, ये भी हमने कई बार किया है। हाइक मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज करना किसी चीज का। आगे लिखा है डीपीएस द्वारका। यहाँ जो स्कूल है डीपीएस, डिनाइज तो इसने इनकार कर दिया है, ये मुकर गए हैं। तो इनकार किया है या नकार दिया है। डिनाई एक वर्ब होती है हमारी, यहाँ पे हमने इसके साथ IES लगाया। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डीपीएस द्वारका ने इनकार किया है एंट्री को, प्रवेश को। किसके प्रवेश को? 232 स्टूडेंट्स, 32 विद्यार्थियों के। अगेन, फिर से। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। किसके बावजूद? DOE ऑर्डर, DOE के आदेश के बावजूद भी ये डीपीएस द्वारका ने 32 स्टूडेंट्स जो हैं इनकी जो एंट्री है उसको नकारा है, यानी कि उनको मना किया है एंटर करने से। तो ये हो गया हमारा हेडलाइन। वर्ड मीनिंग यहाँ पे याद कर सकते हैं। एक हो गया डिनाई करना, डिनाई मतलब नकारना या इनकार करना। देन डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बावजूद। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, एंट्री यहाँ पे नाउन का काम करेगा और कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद सब हेडिंग, बाउंसर्स टीचर्स टर्न्ड अवे। ये जो बाउंसर्स हैं, टीचर्स हैं, इन्होंने लौटा दिया है, टर्न अवे कर दिया है। टर्न अवे का मतलब क्या होता है? ये वैसे हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो सामने। टर्न अवे मतलब होता है मुंह फेर लेना, रुख मोड़ लेना, या इनकार करना, या वापस मोड़ देना। नाम से पता चल रहा है, अवे मतलब होता है दूर और टर्न मतलब मोड़ना। कोई यहाँ पे आ रहा है, आप उसको टर्न अवे कर रहे हो, मतलब मोड़ दिया आपने उसको। ये स्कूल है, स्टूडेंट्स आए लेकिन इनको टर्न अवे कर दिया यानी कि मोड़ दिया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं। सेकंड वाला देखो, द गार्ड टर्न्ड अवे द विजिटर्स। गार्ड ने आगंतुकों को लौटा दिया एट द गेट, गेट पर। दूसरा आ गया शी टर्न्ड अवे, उसने मुंह फेर लिया। व्हेन शी सॉ द एक्सीडेंट, जब उसने एक्सीडेंट को देखा। बाकी एग्जाम्पल आप यहाँ से सेल्फ रीड करें, क्योंकि मैं अगर पांचों पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक दो एग्जाम्पल काफ़ी होता है और बाकी आप पीडीएफ से रेफर करेंगे। ये पीडीएफ जो है वर्ड मीनिंग के फोल्डर के अंदर है। जब आप कोर्स ओपन करते हो उसमें वर्ड मीनिंग का फोल्डर है, लास्ट में देखना द हिंदू पीडीएफ गिवन है, तो आप इसको जरूर देखें। और कल मैंने एक वीडियो अपडेट किया है एडवांस्ड वोकैबुलरी का, वोकैब नंबर 37, मतलब पार्ट नंबर 37, तो इसको चेक करना। और जिनको नहीं पता, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से सीधा आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ से सीखना शुरू करो, उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बिना इंग्लिश सीखे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो मेरे एक्सपीरियंस से चलिएगा तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बाकी डिटेल आपके सामने है। कंप्लीट कोर्स है, सिंगल कोर्स फॉर ऑल योर नीड्स। तो ये वर्ड याद हो गया होगा, टर्न अवे। बाउंसर्स ने, टीचर्स ने मोड़ दिया है किसको? स्टूडेंट्स को। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद? क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर, ये जो स्पष्ट सरकार का जो ऑर्डर है इसके बावजूद। और ऑर्डर क्या था? टू री इंस्टेट दैम, उन्हें बहाल करने का। री इंस्टेट क्या होता है? अच्छा वर्ड है री इंस्टेट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहाल करना, या पुनः स्थापित करना, या दोबारा से उसी पोजीशन पर ले आना,
तो ये होता है री इंस्टेट। हम इसको वर्ड मीनिंग में देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वर्ड नंबर है 679, री इंस्टेट, पुनः स्थापित करना, फिर से पद यानी कि पोजीशन या जो अधिकार होता है उसमें वापस लाना या पूर्व स्थिति में लौटाना, जैसी हालत पहले थी उसी में लौटाना। तो री इंस्टेट हिंदी में बहाल करना भी बोलते हैं। और ये वर्ड आपको वैसे आना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ के अंदर ये आपको सुनने को मिलेगा, बहाल कर दिया। तो इसको भी याद करो। एडवांस्ड इंग्लिश कर रहे हो तो हिंदी को भी एडवांस्ड करो। बिना हिंदी को एडवांस्ड किए आप सही से एडवांस्ड इंग्लिश को समझ नहीं पाओगे। तो हिंदी भी साथ साथ याद करो। ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश ने मेरी हिंदी को अच्छा किया है, तो इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, हिंदी भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, ऐसे ही होता है सबका। तो आप भी ये मत सोचा करें कि ये तो हिंदी बड़ी मुश्किल है, कैसे याद करें। आप ये हिंदी में हिंदी के ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड आते तब सोचने लगते हो कि यार हिंदी कितनी मुश्किल है, हम तो नहीं याद करते। लेकिन जब इंग्लिश के वर्ड डिफ़िकल्ट सामने आ रहे हैं तो क्यों याद करते हो? उन्हें भी छोड़ दिया करो। बस हिंदी से नफ़रत है, क्यों? हिंदी को अच्छे से करोगे तो ही इंग्लिश भी अच्छे से होगी, नहीं तो आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। सॉरी इंस्टेट इज बहाल करना, पुनः स्थापित करना, फिर से पद या अधिकार में वापस लाना, पूर्व स्थिति में लौटाना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, शी वॉज री इंस्टेटेड, उसे या उन्हें बहाल कर दिया गया। अगर कोई बड़ी पोजीशन पे होता है तो हम उसे की जगह उन्हें बोलते हैं। तो लेडी है कोई, मान लो शी, तो उन्हें मतलब उसी पोजीशन पे लौटाया गया आफ्टर ब्रीफ सस्पेंशन, एक छोटे या थोड़े समय के निलंबन के बाद। बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से रेफर करेंगे। तो ये आपका काम है। अभी मैं वापस आता हूँ। तो बाउंसर्स ने, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को लौटा दिया है, स्पष्ट सरकार का जो आदेश है उन्हें बहाल करने का, उसके बावजूद भी। से पेरेंट्स, पेरेंट्स ने कहा। आगे लिखा है, अब देखो सेमीकोलन लगा है, तो अब न्यूज़ का सेकंड पार्ट। हाई कोर्ट रैप्स, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है या हाई कोर्ट ने कड़ी आलोचना करी है। तो रैप यहाँ पे एक तो वही होता है जो आप गाने वगैरह गाते हो, और ये रैप जो है इसका मतलब क्या होगा? डांटना, स्कोल्ड करना या आलोचना करना। यहाँ पे देखो वर्ड नंबर 680, रैप, कड़ी आलोचना करना, फटकार लगाना, डांटना। हाई कोर्ट रैप्स द स्कूल फॉर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। अब ये हेडलाइन थी, लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी होती है पास्ट में। तो आलोचना करिए, फटकार लगाया है या डांटा है। किसको डांटा है? हाई कोर्ट ने स्कूल्स एक्शन, ये जो स्कूल की हरकत है, स्कूल का जो कार्यवाही है उसको। फिर सीक डाला है, सीक मतलब मांगना, मांग करना, एस लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने डांटा है और हाई कोर्ट ने मांगा है। किस चीज़ की मांग करी है? फॉर्मल नोटिस की, औपचारिक नोटिस की, ऑन स्टूडेंट रिमूवल, स्टूडेंट के हटाने पर, कि भाई आपने कोई पहले नोटिस दिया हो तो वो दिखाओ। फिर देखो सेमीकोलन लगा है, तो तीसरा पार्ट न्यूज़ का, जज डिफर्स, जज जो है इसने डिफर कर दिया है। डिफर के साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिफर का मतलब क्या होता है? ये वर्ड हमने काफ़ी पहले भी किया था, 587 के आसपास ये वर्ड मीनिंग देखना आप। हम पहले कर चुके हैं, जो पहले कर चुके हैं वो अभी नहीं करेंगे। तो डिफर का सीधा मतलब बता देता हूँ, जिसको आप बोलते हैं एडजर्न करना, स्थगित करना, पोस्टपोन करना, मतलब आगे बढ़ा देना। तो जज ने स्थगित कर दिया है ऑर्डर को अंटिल 19 मई तक। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, एक ये वाला, एक सीक हो गया, और इसके अलावा डिफर हो गया, री इंस्टेट, यही सारे वर्ड हैं, और तो इसमें खास कुछ नहीं। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब देखते हैं मेन हमारी न्यूज़। पहले इमेज के नीचे देखो, अपिंग द एंटे, ठीक है, एंटे यहाँ पे लिखा है। ये एंटे क्या होता है? ये अप जो है ये वर्ब है, अप के साथ लगा दिया आईएनजी, अपिंग। तो होता क्या ये, आप इसको ना पूरा ही याद करना, मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। यहाँ पे देखो, अप द एंटे, दाव बढ़ाना या जोखिम या प्रयास को बढ़ाना या अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ज़्यादा करना, तो इसको बोलते हैं अप द एंटे। द कंपनी इज अपिंग द एंटे बाय ऑफरिंग हायर सैलरीज टू अट्रैक्ट टैलेंट। जो कंपनी है प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वेतन बढ़ाकर दाव बढ़ा रही है। एक और देख लो, ही अप्ड द एंटे इन द नेगोशिएशन टू गेट अ बेटर डील। उसने बेहतर सौदा पाने के लिए बातचीत में दाव बढ़ा दिया।
तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये देख लो, अब ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो ये भी अपना दाव बढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स प्रोटेस्टिंग, पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, आर्बिट्रेरी फी हाइक्स, बहुत अच्छा वर्ड है, आर्बिट्रेरी फी हाइक, फी हाइक समझ गए होंगे, शुल्क बढ़ोतरी, साथ में लगा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो मनमानी होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है, ये पूरा ही याद कर सकते हो। आर्बिट्रेरी फी हाइक्स या कोरेसिव फी हाइक्स 682, आर्बिट्रेरी मनमाना या बिना किसी ठोस कारण या नियम के किया गया। अब उन्होंने फीस बढ़ा दी बिना किसी कारण के, यानी कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है आर्बिट्रेरी या मन भावन निर्णय लेना। एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर मेड एन आर्बिट्रेरी डिसीजन, प्रबंधक ने मनमाना फैसला लिया, विदाउट कंसल्टिंग द टीम, बिना टीम के सलाह के या टीम की सलाह के बिना। अब आपको समझ में आ गया होगा, आर्बिट्रेरी डिसीजन हो गया, अपनी मर्जी से मनमानी ढंग से डिसीजन जो हो गया, ऐसी आर्बिट्रेरी फी हाइक्स हो गया, मतलब अपनी मनमानी से जो बढ़ा देते हैं फीस को, उसको बोल दिया। तो पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं ये जो मनमानी फी बढ़ोतरी है, इसके विरुद्ध किसने किया ये, बाय प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, आउटसाइड द डीओई ऑफिस, डीओई ऑफिस के बाहर, इन द सिटी में, फ्राइडे को। तो देखो आपने अभी तक जो भी पढ़ा, ये हेडलाइन, सब हेडिंग और ये न्यूज़ के इमेज के नीचे, तो इसमें देखो कितने सारे वर्ड आपके वैसे ही कवर अप हो गए हैं। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ के ऊपर। यहाँ लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका, ये जो है अगेन फिर से इसने बार्ड रोक दिया है। ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बार का मतलब होता है रोक देना, ये भी वर्ड हमने काफ़ी पहले किया हुआ है। तो रोक दिया, किसको रोका, 32 स्टूडेंट्स को, किससे रोका, फ्रॉम एंट्रिंग, प्रवेश करने से, कहाँ पर, इट्स प्रीमिसेस, अपने परिसर में। प्रीमिसेस आई थिंक 100 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है आज तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है उनमें। तो प्रीमिसेस होता है परिसर, अब बार बार एक्सप्लेन करना सही नहीं है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। तो परिसर, स्कूल परिसर, ऑफिस परिसर ऐसा बोलते हैं, स्कूल प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस, मतलब उसकी जगह। तो इसमें एंटर करने से मना किया है, रोक दिया 32 स्टूडेंट्स को फ्राइडे को। और डे आफ्टर, एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये जो डीओई है, ऑर्डर्ड इट, तो डीओई के इसे आदेश देने के बाद, एक दिन बाद, तो इन्होंने रोक दिया है 32 स्टूडेंट्स को। और कौन सा आदेश था, टू रीइंस्टेट, बहाल करने का, किसको, स्टूडेंट्स को, मतलब दोबारा से रखने का स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स, एक्सपेल्ड, जिन्हें निकाल दिया गया, एक्सपेल होता है निकाल देना स्कूल से। अब यहाँ पे आप चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, कौन स्टूडेंट्स, हु वर एक्सपेल्ड, जिन्हें निकाल दिया गया। अब हु वर उड़ा दिया, सीधा बोला भी कौन स्टूडेंट्स एक्सपेल्ड, जिन्हें निकाल दिया गया। ओवर, किस चीज को लेके, ओवर बता रहा है को लेकर। द नॉन पेमेंट ऑफ द इंक्रीज्ड फीस, ये जो बढ़ी हुई फीस है, तो इसका भुगतान न करने को लेकर, तो उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बताने, इससे हुआ क्या, ट्रिगरिंग, इसने ट्रिगर कर दिया, पैदा कर दिया, किसको, आउटरेज को। आउटरेज होता है क्रोध, ठीक है, आउटरेज फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से जो क्रोध है उसको ट्रिगर कर दिया, मतलब सीधा है पेरेंट्स में क्रोध को जगा दिया। यहाँ पे आप एक वर्ड देखो, आउटरेज, हमने उससे पिछली वीडियो में एक वर्ड किया था आउट एज, यहाँ पे है आउट रेज, आर लगा दिया, आर हटा दो तो आउटेज। अब आउटेज क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेट्स सी आप लोग कितना सीरियसली पढ़ते हैं। तो आउट एज, यहाँ पे है आउट रेज, तो आउट एज आप बताएंगे। अभी ये भी वर्ड अभी देखते हैं। ट्रिगर तो आप समझते होंगे, पैदा होना, शराब भी है, अगर वो कोई दुकान देख लेगा शराब की तो उसकी अंदर का इमोशन शराब पीने का जाग जाएगा, तो वो शॉप ट्रिगर करती है इमोशन को। एक्सपेल इज निकाल देना, ये हो गया। और इसके अलावा और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, अभी हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये है 683, आउटरेज, मतलब हो गया गुस्सा, क्रोध या फिर भड़क उठना।
एग्जाम्पल, द पब्लिक एक्सप्रेस्ड आउटरेज, पब्लिक जो है, जनता जो है, उसने जो अपना गुस्सा है उसको जताया है ओवर को लेकर, किसको लेकर, करप्ट पॉलिटिशियंस एक्शंस, ये जो भ्रष्ट राजनेता इनकी हरकतों पर। अच्छा वर्ड है, इसको कर लो अच्छे से याद। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, पूरी हिंदी निकाल लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका ने फिर से 32 स्टूडेंट्स को अपने परिसर में फ्राइडे को प्रवेश करने से रोक दिया। एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, DOE के इसे आदेश देने के बाद उन्हें पुनः रखने के लिए स्टूडेंट्स को, कौन स्टूडेंट्स, जिन्हें निकाल दिया गया था नॉन पेमेंट ऑफ इंक्रीज्ड फीस को लेकर, जिसने पेरेंट्स का जो क्रोध है उसको पैदा कर दिया। नेक्स्ट, पेरेंट्स अलेज्ड, पेरेंट्स ने आरोप लगाया दैट कि देयर चिल्ड्रन वर स्टॉप्ड, कि उनके बच्चों को रोका गया। पेरेंट्स सब्जेक्ट है, अलेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, हिंदी है की। देयर चिल्ड्रन वर स्टॉप्ड, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इसमें देयर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, स्टॉप्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है वर, तो एक्टिव पैसिव दोनों जोड़े हुए हैं। तो पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को रोक दिया गया एट द गेट, गेट पर, बाय बाउंसर्स एंड टीचर्स, बाउंसर्स और टीचर्स के द्वारा। हु आस्क्ड, जिन्होंने कहा, देम, उनसे, टू रिटर्न होम, घर लौट जाने के लिए। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया बाउंसर्स एंड टीचर्स के लिए। आस्क यहाँ पे जो है ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट नरेशन का, इसलिए आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कहने से है। उन्होंने कहा होगा रिटर्न होम, घर लौट जाओ, तो हम कहेंगे दे सैड टू देम, सैड टू बदल गया आस्क्ड के अंदर, बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंस था, और फिर इंपेरेटिव में हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। आगे इसके बाद वीडियोस, जो वीडियोस हैं शेयर्ड, अब ये तो कहेंगे नहीं कि वीडियोस ने शेयर किया, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसका वर्ब कौन सा होगा, वीडियोस शो, वीडियो दिखाती है या वीडियो में दिख रहा है। अब कौन सी वीडियोस, शेयर्ड, जो साझा की गई, बाय देम, उनके द्वारा, तो उन वीडियोस जो वीडियोस है जो उनके द्वारा साझी की गई वो दिखा रही है। यहाँ पे शेयर्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, वीडियोस दैट वर शेयर्ड, जो शेयर की गई, दैट वर उड़ा दिया, सीधा लिख दिया शेयर्ड, उनके द्वारा। शो, वो दिखा रही है या दिखाती है, क्या दिखा रही है, स्टूडेंट्स को, जिसमें स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। बीइंग क्वेश्चनड, मतलब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, एट द गेट, गेट पर। यहाँ पे बीइंग क्वेश्चनड आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, अगर इसको पूरा मतलब एक्यूरेट टेंस में लिखते, वीडियोस दैट वर शेयर्ड बाय देम शो दैट, वो शो करती हैं कि, या वो दिखाती हैं कि, या वो दिखा रही हैं कि। अब दैट लगा के हम लिखते स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चनड, कि स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही है, तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब हमने शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ से दैट को हटा दिया, यहाँ से आर को हटा दिया, सीधा लिख दिया अभी कौन, स्टूडेंट्स बीइंग क्वेश्चनड, मतलब उनसे पूछताछ की जा रही है एट द गेट, गेट पर। नेक्स्ट है दोज वे, दोज मतलब वे कौन, हु मेड इट पास्ट द गेट, जिन्होंने मतलब पिछले गेट से एंट्री की। जैसे हम बोलते हैं ना मेड इट टू द फाइनल्स, फाइनल में जगह बनाना, ऐसे ही मेड इट द गेट मतलब गेट के अंदर आना, और पास्ट आ रहा है मतलब पीछे, तो गेट के पीछे वाले गेट से आना। तो वे, जिन्होंने, जो पीछे के गेट से आए, वर टोल्ड, उनसे कहा गया। अब यहाँ पे दोज ऑब्जेक्ट है, टोल्ड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, मेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वे, जिन्होंने पीछे के गेट से प्रवेश किया, उनसे कहा गया टीचर्स के द्वारा टू लीव द प्रीमिसेस, परिसर से निकल जाने के लिए। अब टीचर्स कौन, यहाँ पे कोमा डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, हाइडिंग, जो छुप रहे थे, बिहाइंड द गेट, गेट के पीछे। तो ये होगी पूरी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे वर्ड याद करो, अलेज, आरोप लगाना, दूसरा है शेयर, साझा करना, इसके अलावा पास्ट द गेट मतलब
गेट के पीछे से या पीछे वाले गेट से, हाइडिंग मतलब छुपना, बिहाइंड इज पीछे। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल ही है, बस इसमें रूल थोड़े ज़्यादा यूज़ हुए हैं और वर्ड मीनिंग उतने मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लगाया कोमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सैड कहा किसने कहा? विनय राजपूत ने कहा। और ये है कौन? अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हुज चिल्ड्रन, जिसके बच्चे, स्टडी पढ़ते हैं इन क्लासेस 9 एंड 5 में। ये हमारा हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज के साथ कोई ना कोई नाउन लगता है, और ये हुज चिल्ड्रन सारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, स्टडी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विनय राजपूत जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके बच्चे स्टडी करते हैं 9th और 5th क्लासेस में, तो इसने कहा, क्या बोला? आई हैड शेयर्ड द DOE ऑर्डर, मैंने शेयर किया था DOE का ऑर्डर, आदेश, विद माई डॉटर्स टीचर, अपनी बेटी के टीचर के साथ। हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जिसने प्रतिक्रिया नहीं दी। हु इज रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है टीचर के लिए। सो इसीलिए, आई वेंट टू द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल गया। द टीचर्स नो, टीचर्स जानते हैं, आर किड्स, हमारे बच्चों को, बाय फेस, चेहरे से। येट, फिर भी, दे डिनाइड देम एंट्री, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रवेश से इनकार कर दिया, नकार दिया। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस रूल आप ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे आई हैड शेयर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जिसने प्रतिक्रिया नहीं दी, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आई वेंट, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। द टीचर्स नो, टीचर जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी हुज यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। मिस्टर राजपूत सेड, मिस्टर राजपूत ने कहा, माई 10-year-old सन, मेरे 10 साल का जो बेटा है, कीप्स आस्किंग, वो पूछता रहता है। ये हमारा कीप का लेसन आ गया, कीप प्लस ING, और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कीप के साथ S, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरा 10 साल का बेटा पूछता रहता है अबाउट कोर्ट हियरिंग्स, कोर्ट की सुनवाइयों के बारे में। डिस्पाइट कोर्ट एंड DOE ऑर्डर्स, कोर्ट और DOE के आदेशों के बावजूद, द स्कूल कंटिन्यूज टू हरास स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हैं उनका उत्पीड़न स्कूलों द्वारा जारी है, या फिर स्कूल जो है उसमें जारी है हरास करना स्टूडेंट्स को। हरास मतलब होता है उत्पीड़न करना, सताना, ये वर्ड याद कर सकते हैं, सताना। हियरिंग मतलब सुनवाई। फिर ये कह रहे हैं, माई चिल्ड्रन हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम, मेरे बच्चों ने जो ये सिस्टम है, प्रणाली है, इसमें जो विश्वास है उसको खो दिया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इसमें यही है, अभी आगे देखते हैं, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। इसके बाद है कोर्ट इंटरवेंशन, अदालत का हस्तक्षेप। इंटरवेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब बीच में आना। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे शार्पली क्वेश्चनड, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसने फ्राइडे को शार्पली मतलब एक तीखे वे से क्वेश्चन किया है। ये सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो शार्पली क्वेश्चन किया है तीखे तौर पे स्कूल्स एक्शन, स्कूल के एक्शन पर। जस्टिस सचिन दत्ता आस्क्ड DPS द्वारकाज काउंसिल, ये जो जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता है, तो इन्होंने पूछा है या फिर कहा है DPS द्वारका के काउंसिल से, काउंसिल होता है वकील, क्या बोला है इससे? टू प्रोड्यूस मतलब पेश करने के लिए, किसको? फॉर्मल नोटिस को, जो औपचारिक नोटिस है उनको पेश करो, ऐसा बोला उन्होंने। और नोटिस कौन से? प्रूविंग दैट, जो सिद्ध कर रहे हो या जिसमें सिद्ध हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है? स्टूडेंट्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड, कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था। दैट यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का, हैड बीन लगा है, फिर इन्फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, और ये एक्चुअली नरेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये जो जस्टिस है सचिन दत्ता, इन्होंने कहा होगा भी एक वो फॉर्मल नोटिस दिखाओ जिसमें स्टूडेंट्स जो है हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया गया है। अब ये नरेशन का कॉन्सेप्ट था, सैड टू हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर, देन हैज़ बीन हैव बीन होता है वो बदल गया हैड बीन के अंदर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है, फ्राइडे को इसने स्कूल के एक्शन पर कड़े सवाल किए हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने DPS द्वारका के वकील को
फॉर्मल नोटिस पेश करने के लिए कहा है, जिसमें ये सिद्ध होता हो कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था दैट कि दे वुड बी रिमूव्ड, कि उन्हें हटा दिया जाएगा। वुड बी और ये रिमूव्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये विल बी रिमूव्ड का हो गया वुड बी रिमूव्ड, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए विल का वुड। तो इन्फॉर्म कर दिया गया था कि उनको हटा दिया जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, जो अगर मतलब फ़ी का भुगतान नहीं होता है तो। अब यहाँ पे शार्पली नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तीखे अंदाज में क्वेश्चन पूछताछ करना। काउंसिल मतलब वकील, फॉर्मल नोटिस इज औपचारिक नोटिस, इन्फॉर्म इज सूचित करना, रिमूव इज हटाना, और मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमा, शो मी द नोटिस, मुझे नोटिस दिखाओ, वेयर, जहाँ पर, यू इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपने सूचित किया है स्टूडेंट्स को, ऑन May 13, 13 मई को। तो ये कोर्ट बोल रहा होगा कि भाई मुझे नोटिस दिखाओ जहाँ पर तुमने इन्फॉर्म किया है स्टूडेंट्स को, और कब दिखाओ, 13 तारीख को, या फिर मतलब 13 तारीख को इन्फॉर्म किया था तुमने स्टूडेंट्स को, वो वाला दिखाओ नोटिस। यहाँ पे वेयर सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। शो मी इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, यू इन्फॉर्म्ड पास्ट इंडेफिनिट। आगे आई विल स्टे दिस ऑर्डर इमीडिएटली, तो मैं ये जो आदेश है इसको तुरंत रोक दूंगा, ये लिखा है ना, जज सेड, जज ने कहा। आगे लिखा है साइटिंग, हवाला देते हुए। साइटिंग अच्छा वर्ड है, ये आइल्स एसेज में हमने काफ़ी बार पढ़ा था। तो साइटिंग इज हवाला देते हुए, किसका हवाला, लाइकली वायलेशंस, ये जो संभावित उल्लंघन है, किसका उल्लंघन, ऑफ रूल 35 ऑफ द दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973। तो ये इसको पढ़ने की वजह जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं हवाला देते हुए संभावित जो उल्लंघन है, ये जो भी रूल है इसका, तो ये हवाला देते हुए जज ने ये सारी बात कही भी हम ऑर्डर को इमीडिएटली स्टे कर देंगे, रोक देंगे, पहले तुम दिखाओ भी नोटिस कहाँ दिया था तुमने। और आगे लिखा है विच मैंडेट्स इशूइंग अ शो कॉज नोटिस, जो कि जरूरी करता है जारी करने को, किस चीज़ को, कारण बताओ नोटिस को। शो कॉज नोटिस होता है कारण बताओ नोटिस। बिफोर स्ट्राइकिंग अ स्टूडेंट ऑफ द रोल, मतलब स्टूडेंट्स का नाम काटने से पहले। यहाँ पे देखना, स्ट्राइक ऑफ द रोल्स, ये वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रोल नंबर जो होते हैं उससे स्ट्राइक ऑफ कर देना, मतलब नाम काट देना। अब आपका रोल नंबर ही नहीं रहा, मतलब आपका नाम काट दिया, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ द रोल्स, साथ में लगा दिया स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्ट है ना, ये जो 1973 का, ये जो भी रूल की बात हो रही है, तो कह रहे हैं ये जो रूल है ना, विच मैंडेट्स, जो अनिवार्य करता है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैंडेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो जरूरी करता है इशू करना, मतलब जिसमें आपको मतलब शो कॉज नोटिस जो है वो इशू करना पड़ेगा, तो ये मैंडेट करता है बिफोर, मतलब इससे पहले कि आप स्टूडेंट को बाहर निकालो। तो ये चीज़ें ये हवाला देते हुए कहा, ठीक है, जज ने। यहाँ पे आ रहा है वर्ड साइटिंग, साइट अभी दिखाता हूँ वर्ड आपको। वायलेशन मतलब उल्लंघन, लाइकली वायलेशंस हो गए संभावित उल्लंघन, मैंडेट हो गए अनिवार्य बनाना, इशू मतलब जारी करना, शो कॉज नोटिस होता है कारण बताओ नोटिस, स्ट्राइक ऑफ द रोल्स होता है नाम काटना। अब आ जाइए वर्ड मीनिंग के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हो 684, साइट, हवाला देना, कोई बात या नियम सामने रखना, संदर्भ देना। द लॉयर साइटेड, वकील ने हवाला दिया, मतलब सामने रखा कुछ ना कुछ। क्या रखा सामने, सेवरल केसेस, कई केसेस का हवाला दिया, टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। शी साइटेड अ फेमस ऑथर, उसने उद्धरण किया, मतलब मेंशन किया, जिक्र किया, या उसका हवाला दिया फेमस ऑथर का अपने एसे में। तो इसका हिंदी उद्धरण करना भी निकलता है। तो ये है साइट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, द जज डेफर्ड हिज ऑर्डर, जज ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया 19 मई तक। ये हमारा अनटिल का यूज़ है, अनटिल शो करता है टाइम को। डिफर स्थगित करना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है द मैटर रिलेट्स, ये जो मुद्दा है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, टू पेरेंट्स,
पेरेंट्स से संबंधित है ये मैटर। कौन पेरेंट्स? रिफ्यूजिंग, जो इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ हु आर भी लिख सकते थे, हु आर रिफ्यूजिंग, जो इनकार कर रहे हैं। हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, और सिंपल बनाने के लिए लिख दिया। अभी कौन पेरेंट्स? हु आर को उड़ाया, रिफ्यूजिंग, जो इनकार कर रहे हैं पे करने से। किसको? अनअप्रूव्ड फी हाइक्स, ये जो अस्वीकृत फी बढ़ोतरी है इनको पे करने से। फिर कोमा डाल के आगे बता रहे हैं इंसिस्टिंग, और ये भी कह रहे हैं, मतलब जोर दे रहे हैं। इंसिस्ट होता है बार बार कहना, जोर देना। तो इंसिस्ट कर रहे हैं दैट की दे हैव पेड द लास्ट सैंक्शनड फीस, जो मतलब लास्ट मतलब पिछली, सैंक्शन मतलब स्वीकृत या मंजूर, जो फीस है कह रहे वो उन्होंने पे कर दी है। तो ये भी उन्होंने कहा। तो मैटर संबंधित है पेरेंट्स से जो इनकार कर रहे हैं पे करने से अस्वीकृत फी बढ़ोतरी को, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पे कर दिया है पिछली स्वीकृत फी को, मतलब जो पहले थी। अब यहाँ पे वर्ड याद करेंगे। रिलेट इज अ वर्ब, मतलब संबंधित होना। रिफ्यूज इज इनकार करना। अनअप्रूव्ड अस्वीकृत काम करेगा एडजेक्टिव का। इंसिस्ट होता है जोर देना, बार बार कहना। सैंक्शनड एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब है स्वीकृत। नेक्स्ट है द स्कूल्स काउंसिल, स्कूल का जो वकील है। आर्ग्यूड दैट, तो उसने तर्क दिया कि, यहाँ पे आर्ग्यू जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट, और आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, और दूसरा मतलब तर्क देना। तो स्कूल के वकील ने तर्क दिया दैट की देयर वॉज नो कोर्ट डायरेक्टिव, कि भी कोर्ट का कोई भी डायरेक्टिव नहीं है। डायरेक्टिव होता है निर्देश। तो कौन सा निर्देश नहीं है? रिक्वायरिंग, जिसमें आवश्यकता है री इंस्टेटमेंट की, मतलब बहाली की, जिसमें बहाली की आवश्यकता हो। विदाउट फुल फी पेमेंट, पूरी फी मतलब बिना पूरी फी पेमेंट के। तो बिना पूरी फी पेमेंट के बहाली की आवश्यकता का निर्देश जो है कोर्ट का, वो नहीं है। तो ये कहा काउंसिल ने स्कूल के, तो ये तर्क दिया, राइट। यहाँ पे वैसे कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये याद कर लोगे। काउंसिल वकील, आर्ग्यू मतलब बहस करना, तर्क देना, डायरेक्टिव मतलब निर्देश, री इंस्टेटमेंट हो गया बहाली मतलब पुनः स्थापना, और रिक्वायरिंग इज आवश्यकता होना, और इसमें बाकी खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि, द डीओई एंड इट्स काउंसिल, ये जो हो गया एक तो डीओई और इसके जो वकील हैं। रीइटरेटेड, तो इन्होंने जोर देकर कहा। रिट्रेट, अब देखो पिछली वीडियो में भी आया था, उससे पिछली में भी आया था, उससे 2-3 पिछली और वीडियोस में भी आया था। आइल्स के एसेज में भी हमने कोर्स के अंदर ये पढ़ा था। तो रिट्रेट मतलब अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे दोबारा से कहना। हालांकि डीओई और उसके वकील ने मतलब अपनी स्टेटमेंट को दोहराया है दैट की क्या थी स्टेटमेंट? स्कूल्स कैन नॉट चार्ज, स्कूल्स जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड अप्रूव्ड अमाउंट्स, जो भी स्वीकृत अमाउंट है उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। और या डिस्क्रिमिनेट, या भेदभाव नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन फी डिस्प्यूट, मतलब फी विवाद के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा। डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना, डिस्प्यूट विवाद, बियॉन्ड मतलब उससे परे, और अप्रूव्ड अमाउंट स्वीकृत राशि। इसके बाद नेक्स्ट, द स्टैंड ऑफ डीओई, जो डीओई का स्टैंड है, स्टैंड मतलब उनका रुख, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो व्यू है, इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो वो एकदम स्पष्ट है। दैट की यू कांट चार्ज इवन अ सिंगल पैनी, ठीक है, आप एक पैनी भी चार्ज नहीं कर सकते हो मोर देन द अप्रूव्ड फी, जो स्वीकृत फी है उससे ज़्यादा, मतलब 1 भी रुपया आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ये डीओई का स्टैंड है, ये बिल्कुल क्लियर था। डीओई काउंसिल साइड, डीओई के वकील ने कहा। नेक्स्ट, द डीओई हैड इंस्पेक्टेड द स्कूल अर्लियर, डीओई ने निरीक्षण किया था। टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। डीओई ने इंस्पेक्ट किया था, निरीक्षण किया था स्कूल का, मतलब पहले, इन द वीक हफ्ते में, मतलब हफ्ते की शुरुआत में। एंड रूल्ड, और ये आदेश दिया था दैट की जो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे कोमा डाल दिया, कहाँ तक है ये? यहाँ तक। तो क्या, और ये आदेश दिया था स्टूडेंट्स जो हैं मस्ट नॉट बी पेनलाइज्ड, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा शुड का
स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है मस्ट, और ये उसका पैसिव है मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेनलाइज होता है पेनल्टी लगाना, दंडित करना। तो इन्होंने आदेश दिया था कि स्टूडेंट्स को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। किसको लेकर? ओवर फी डिसएग्रीमेंट। ये जो फी का डिसएग्रीमेंट है, वो कह रहे हैं हम लेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तो ये डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इसको लेकर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कौन? हुज नेम्स वर स्ट्रक ऑफ द रोल्स, जिनका नाम काट दिया गया था। यहाँ पे आ रहा है स्ट्राइक ऑफ द रोल्स। इसका मतलब क्या होता है? नाम काट देना। एक आपने और भी पढ़ा था ना, यहाँ पे देख रहे हो स्ट्राइक, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्राइक ऑफ द रोल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रक ऑफ द रोल्स। ये जो स्ट्राइक है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रक। और हुज नेम्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं जिनका नाम काट दिया गया था स्कूल से, एंड टर्न्ड अवे, और जिन्हें लौटा दिया गया था एट द स्कूल गेट, स्कूल के गेट से, बाय हायर्ड बाउंसर्स, किराए पे लिए गए बाउंसर्स के द्वारा। हायर्ड यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मतलब जिसको किराए पे लिया हुआ है। क्लियर हो गया सारा यहाँ तक? यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। रूल का यहाँ पे मतलब आदेश देने से है। ये हमारा हुज रिलेटिव प्रोनाउन, और ये साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और वर स्ट्रक ऑफ द रोल्स मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। हायर्ड एडजेक्टिव है जिसको किराए पर लिया हुआ है। पेनलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, मतलब दंडित करना। और डिसएग्रीमेंट हो गया मतभेद। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अभी हमारा रह गए लास्ट के 3 पैराग्राफ्स। इट पास्ड एन ऑर्डर, इसने एक ऑर्डर पास किया थर्सडे को, डिमांडिंग जिसमें मांग की गई है, द इमीडिएट रीइंस्टेटमेंट की, मतलब तुरंत बहाली की। किसकी बहाली? ऑफ 32 अफेक्टेड स्टूडेंट्स की, 32 प्रभावित विद्यार्थियों की। तो इसने एक ऑर्डर पास किया थर्सडे को जिसमें मांग की गई है 32 प्रभावित स्टूडेंट्स की तुरंत या तात्कालिक बहाली की, मतलब उन्हें रखने की। यहाँ पे इमीडिएट एडजेक्टिव है, रीइंस्टेटमेंट नाउन है, डिमांडिंग इज मांग करना, अफेक्टेड एडजेक्टिव है यानी कि प्रभावित, और पास इज पारित करना, पास एन ऑर्डर यानी कि वही आदेश पारित करना, आदेश देना। नेक्स्ट है सेपरेटली, मतलब इसके अलावा। अ सेकेंड बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ये जो दूसरी बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, हर्ड इसने सुनवाई की है याचिका की, प्ली की, फ्रॉम 102 पेरेंट्स, 102 पेरेंट्स से। तो इनकी एक याचिका थी, प्ली थी, पिटीशन थी, तो उसकी सुनवाई करी है दूसरी बेंच ने सेपरेटली, इसके अलावा। डिमांडिंग जिसमें मांग की जा रही है, दैट की द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है टेक ओवर। तो ये मांग क्या कर रहे हैं कि जो ये दिल्ली गवर्नमेंट है और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, टेक ओवर, कि ये अपने हाथ में ले ले कमान को। किसकी कमान? एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। कौन सा प्रशासन? ऑफ डीपीएस द्वारका का। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि भाई एक तो सरकार और ये जो गवर्नर है ये अपने हाथ में कमांड ले लें स्कूल की। तो ये मांग करते हुए जो ये याचिका प्ली है इसकी सुनवाई करी है सेकेंड बेंच ने हाई कोर्ट के। फिर आगे लिख रहे साइटिंग, हवाला देते हुए। इन्होंने हवाला दिया, किस चीज़ का हवाला दिया? हरासमेंट का, कि भी उत्पीड़न हो रही है। एंड कोरेसिव फी कलेक्शन प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस मतलब होगी प्रथाएं, जो उनकी हरकतें हैं, एक्शन जो है, कार्यवाहियाँ हैं, और कैसी हैं? कोरेसिव है, ये अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं बलपूर्वक, ज़बरदस्ती या मनमाने ढंग से, तो वही मतलब है। ठीक है, जो ये मनमाने ढंग से फी कलेक्शन प्रैक्टिसेस है और जो ये हरासमेंट है, उत्पीड़न है, तो इसका हवाला देते हुए ये सारी बात इन्होंने कही। यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे आए, यहाँ पे आप देखो 685, कोरेसिव मतलब ज़बरदस्ती करने वाला, दबाव डालने वाला, बलपूर्वक किसी से कुछ करवाने की प्रवृत्ति वाला। एग्जाम्पल देखें, जैसे है द कन्फेशन वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कोरेसिव मैथड्स, स्वीकारोक्ति जबरदस्ती के तरीके से प्राप्त की गई थी। कन्फेस का मतलब होता है मतलब मान लेना, स्वीकार करना। तो ये जो कन्फेशन है कि भी हाँ मैंने कत्ल किया, जो भी मतलब बात हो, तो ऑब्टेन्ड मतलब ये हासिल की गई किसके थ्रू?
ये जो जोर ज़बरदस्ती का मेथड है इसके द्वारा। तो ये था कोरेसिव। तो क्लियर हुआ यहाँ तक सारा। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। सेपरेटली इज इसके अलावा, हियर मतलब सुनवाई करना, प्ली मतलब याचिका, डिमांडिंग इज मांग करते हुए या मांग करना, टेक ओवर होता है अपने हाथ में कमांड लेना, साइटिंग इज हवाला देते हुए, और हरासमेंट इज उत्पीड़न, और कोरेसिव इज बलपूर्वक या ज़बरदस्ती। तो अब आजिए लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले याद दिला रहा हूँ आपको मैं, अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा कि जब तक आप लोग रूल्स पे काम नहीं करेंगे, रूल्स पे अच्छी कमांड नहीं होगी, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, न्यूज़पेपर लास्ट में पढ़ा जाता है जब आपको सारी इंग्लिश एक बार आ जाती है। तो आप अपने रूल्स पे काम करें। नहीं आते हैं, मुझसे सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करें। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, A to Z रूल कवर आपके वहाँ पर होंगे। तो आप डेफिनेटली कोर्स को कंसीडर करें, इंग्लिश को सीखें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ें। तो लास्ट पैराग्राफ, द बेंच डायरेक्टेड, बेंच ने निर्देश दिए हैं पिटिशनर्स याचिकाकर्ताओं को, क्या आदेश दिए हैं, टू फॉर्मली इंक्लूड, कि औपचारिक रूप से वो शामिल करें, किसको, स्कूल को। तो स्कूल को शामिल करें एज अ पार्टी, एक पार्टी के रूप में, इन देयर केस, अपने केस में। मतलब उनको भी ये सोच लें कि वो भी तुम्हारे हक में बोल रहे हैं, तो वो सेंस है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़, थोड़ा बड़ा था बट काफ़ी चीज़ें थी इसमें सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब आप चाहो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और जिसको कोर्स ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन है ऐप का नाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।